नाज़रीन आदाब, बिहार इंतखाबी सियासी सफ़र की सीरीज़ में आपका खैर मक़दम है। बिहार असम्बली इंतखाब के आखिरी मरहले की तशहीर का आज आखिरी दिन था। तमाम सियासी जमात व उम्मीदवार तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की। वहीं प्लूरल्स पार्टी की वज़ीर आला की उम्मीदवार व पार्टी की सदर पुष्पम प्रिया चौधरी, जो पटना, बांकीपुर और 20वीं असम्बली हल्का से उम्मीदवार हैं, 20वीं असम्बली हल्का में गुज़िश्ता चंद दिनों से रोड शो व सभा कर रही थी। उन्होंने बांका, परसौनी व भतौरा गाँव में रोड शो किया। पेश है बिलाल असगर की एक रिपोर्ट। तमाशा करते हैं, सिर्फ मजहब और जात की बातें करते हैं और फिर 5 साल तक कोई भी दर्शन नहीं देता। ये सारी चीजें खत्म करने के लिए आई हूँ। विदेश से आई हूँ, पढ़ लिख के, पढ़ी लिखी हूँ और पूरे बिहार को आगे लेके जाना चाहती हूँ। मुझे कहते हैं बहुत सारे लोग कि बिस्फी क्यों चुने, बिस्फी तो बहुत ही मुश्किल है, वहां पे तो धर्म और जाति का समीकरण है। मेरे लिए मेरा समीकरण लोग हैं। मेरा आपसे धर्म का रिश्ता हो या ना हो, दिल का रिश्ता है और मोहब्बत का रिश्ता है। वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे सभी लोग जो खड़े हैं उनको पता है कि इन बाकी लोगों ने कोई काम नहीं किया है और सिर्फ इस वजह से इनको चुनना बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम आपके धर्म के हैं। आगे बढ़ने की जरूरत है, सबको आगे लेके बढ़ने की। नाम ही रखा है पार्टी का प्लूरल, उसका मतलब होता है हर धर्म और हर जाति के लोग एक साथ शासन करें। हम इन्हीं सड़कों से जाएंगे इन्हें वोट करने के लिए, यही खराब सड़कें। फिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है कि हम इससे गुजर के जाते हैं लेकिन हमें सड़कें नजर नहीं आती। मैं बिस्फी से खड़ी हुई हूँ क्योंकि इस बार मिथिला का मुख्यमंत्री बनाना है। मिथिला सिर्फ और सिर्फ उपेक्षित रहा है, सभी को पता है जो यहाँ पे हैं। मैं पूरा बिहार घूमी हूँ, बिहार घूम के यहाँ पे आई हूँ, अंत में आई हूँ, क्योंकि उसकी भी 2 वजह है। सिर्फ बिस्फी जीत के कुछ नहीं होगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, तभी बिस्फी और मिथिला दोनों आगे जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं पहले आ जाऊं और बाकी लोग आके आपको मेरी बातें और मुझे भुला दें। इसीलिए अंत में आई हूँ उन मुद्दों की याद दिलाने के लिए जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में तरक्की होगी और जिनकी कोई बातें नहीं करते। बच्चों का भविष्य मुझे दे दीजिए। बच्चों का भविष्य मुझे दे दीजिए। आप किसी को भी चुनेंगे, यही 2 लोग आएंगे, लालू जी आएंगे या नीतीश जी आएंगे। और ये सब, चाहे मोदी जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, कोई भी बिहार के हित में नहीं है और ये हम सब जानते हैं। इस बार ये मौका है कि आगे बढ़ सके। हम हर जगह जाते हैं, स्कूलों की वही हालत है, मदरसों की वही हालत है। शिक्षा ही नहीं मिलेगी बच्चों को तो कौन सा विकास होगा। नौकरियां नहीं है, उद्योग नहीं लगाए इन्होंने, पिछले 30 साल में उद्योग नहीं लगाए। अभी कहने लगे हैं, एक ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां दूंगा पहले कैबिनेट में। पहला कैबिनेट नहीं है उनका। 2 साल उप मुख्यमंत्री थे, 3 विभाग थे, एक भी नौकरियां नहीं दी। यही सच्चाई है। और जो दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री अभी के, सुशील कुमार मोदी जी, फिर उन्होंने कहा है कि 19 लाख नौकरी देंगे। 15 साल से क्या कर रहे थे? हमने अभी एक जगह कहा कि 3 चीजें होंगी इस चुनाव के बाद। 3 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि पूरे बिहार में लोग कहेंगे, बिहार के बारे में पूरे देश में लोग कहेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ 9वीं पास है। दूसरी चीज होगी कि कहेंगे कि बिहार पूरे देश में अभी भी सबसे पीछे है नीतीश जी की वजह से। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि बिहार का मुख्यमंत्री पूरे देश का सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है। चुनना आपको है। एक महाशय को बड़ी तकलीफ हो गई कि 9वीं पास मत कहिए, कहेंगे क्योंकि ये नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी है कि 9वीं पास व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बने। और ये भी कह दूं कि 9वीं पास मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो उनको शिक्षा का कितना महत्व है वो समझने की जरूरत है। नहीं, हो गया।
दो तरह की शिक्षा है। एक मिनट, मुझे पहले खत्म कर, बहुत जगह जाना है, क्वेश्चन तो बाद में ही कर लेंगे। दो तरह की अशिक्षा है। एक अशिक्षा वो होती है जो हमारे यहाँ है गरीबी की वजह से। जो हमारे बच्चे हैं, हमारा स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। हमारे जो बच्चे हैं वो गरीबी पढ़ ही नहीं पाते स्कूल के आगे। और एक दूसरी अशिक्षा है, दूसरी अशिक्षा वो है जो तेजस्वी जी की अशिक्षा है। उन्होंने बस इस वजह से पढ़ाई नहीं की कि पढ़ने की क्या जरूरत थी। इस बार मेरी यही गुजारिश है कि जब वोट करने जाए तो अपने बच्चों का भविष्य तैयार करके जाए। इस बार विकल्प है, एक बहुत बड़ा विकल्प है जो सबके साथ लेके चलना चाहता है, ना कि बांट के। और साथ नहीं चलने की चीजें बदलेंगी। पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ कि बच्चों का भविष्य मुझे दे दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा मुझे लाने दीजिए, युवाओं के लिए उद्योग लगाने दीजिए। बाहर के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विकास के हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने दीजिए। तरक्की संभव है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम तरक्की चुनने के लिए तैयार हैं। दो जगह से चुनाव लड़ा है, बांकीपुर से और बिस्पी से। बांकीपुर में बहुत अच्छा चुनाव रहा है, फिर भी मैं बिस्पी से जीत के और बिस्पी के साथ ही मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ये बार बार कह रही हूँ कि मिथिला को आगे लेके जाने के लिए मिथिला का मुख्यमंत्री होना जरूरी है। नालंदा गए होंगे कुछ लोग, कम से कम नालंदा देखा होगा, हमसे काफी बेहतर स्थिति है वहां पे। और बाकी जितने भी नेता हैं जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम किया है, नीतीश जी और लालू जी या मोदी जी के चाटुकारिता की है। उससे मिथिला आगे नहीं बढ़ेगा। इतनी सी बात है, अब आगे बढ़ते हैं और मुझे बिहार का भविष्य बनाना है, वो बनाने दीजिए। जिद है कि बिहार को बदलना है। यहाँ पे जो नारकीय हालत बना के रखी है, उसको बदलना है। स्वर्ग जैसे जगह से आई हूँ, वैसा ही बनाना है। हमने आजादी भी इसीलिए पाई थी कि हम उनसे बेहतर कर सके। लेकिन 5 साल तक एक ही चीजें होती है, वो ये है कि हमारा इन्हीं पैसा हमसे चुराते हैं, फिर चुनाव के वक्त में आके बांटते हैं। ये बातें मैंने हर जगह कही कि अगर पैसा देने आए, अगर किसी का मन करे तो रख लेना है, आप ही का पैसा है, लेकिन वोट नहीं करना है। इतनी सी बात है, इतनी सी गुजारिश है। फिर आऊंगी, बहुत बार आऊंगी, इस बार आप लोगों से बता देती हूँ।